कि तैयारी कहाँ से करनी है, सिलेबस कहाँ से मिलेगा और किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है, और आपको पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको कौन सा यूट्यूब चैनल से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते। आ जाओ छोले भटूरे खा लो। हाय एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने घर में होंगे और बहुत प्यार से होंगे। तो आज क्योंकि संडे है तो मम्मी ने बनाए थे छोले भटूरे, और ये बनाने के लिए मैंने ही कहा था क्योंकि मुझे मम्मी के हाथ के छोले भटूरे इतने ज़्यादा पसंद है। और जब दिन की शुरुआत छोले भटूरों से हो तो हा मतलब क्या ही कहने। और मुझे मम्मी के हाथ के छोले भटूरों के आगे मार्केट के छोले भटूरे, इवन बीकानेर वगैरह हर जगह के छोले भटूरे ज़ीरो लगते हैं, क्योंकि मम्मी के हाथ के छोले भटूरे, मम्मी के हाथ का खाना ही अमेजिंग होता है यार। तो दिन की शुरुआत होती है हमारी छोले भटूरे खाने के साथ, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं पूरे 6 दिन काम करके आई हूँ, मुझे अपना 7वां दिन अच्छा खासा चाहिए। और मुझे क्योंकि 6 दिन यार हम ठंडा खाना नाश्ता करते हैं, मतलब लंच हम ठंडा करते हैं, कम से कम सुबह सुबह कुछ चटपटा कर आना तो मिलना चाहिए ना, तभी तो दिमाग चलता है ना, तभी तो हम पढ़ाई करेंगे। छोले भटूरे खाने के बाद, चाय पीने के बाद मैं लग जाती हूँ अपनी पढ़ाई करने। एवरीवन, एज यू नो कि आज संडे और आज हमारा फंडे बिल्कुल भी नहीं, हमें पढ़ना है। तो मैं पढ़ ही रही थी, आप ये देख लो मेरी सारी नोटबुक्स, मैं ऑलमोस्ट, मेरी बुक्स, ये नोटबुक मैंने अभी बंद करके रखी है और ये बुक भी मैंने अभी बंद करके रखी है, क्योंकि याद आया कि मैं व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब स्टडी व्लॉगिंग। मेरे बाल देखो कैसे हो गए। और मुझे ये शूट भी करना है, मतलब मैं 1.5 घंटे पढ़ चुकी हूँ और मुझे अब जाके याद आया कि अरे मैंने तो शूट ही नहीं किया। तो फिर मैं अभी मतलब काम से उठी थी पानी भरने के लिए, क्योंकि वाटर आपको देख ही रही होगी इतनी हो चुकी है, और वैसे भी गर्मी इतनी है कि पानी पीते रहना चाहिए। तो अभी हम जाते हैं बॉटल भरने, थोड़ी देर घूमूंगी, लाइक 5 से 10 मिनट, उसके बाद फिर हम अपना वापस पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। एज यू ऑल नो कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन की सीरीज बोलूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि सारा सिलेबस ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट ही हो चुका है। तो अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, और रिवीजन में बताइए इतना मुझे मत्था पेची करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सब कुछ मेनली हो जाता है। और अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरा टाइम टेबल क्या है, मतलब मैं किस स्ट्रैटेजी से रिवीजन कर रही हूँ, कितने सब्जेक्ट्स एक दिन में कवर कर रही हूँ, तो मुझे बता देना, मैं बताऊंगी, या फिर मैं इसी वीडियो में खुद ही बता दूंगी। और क्योंकि स्कूल ज्वाइन कर लिया तो टाइम वैसे ही कम मिलता है, पर पूरे टाइम को यूटिलाइज करेंगे हम और अपनी पूरी मेहनत करेंगे। तो चलो हम चलते हैं पानी भरने के लिए। अभी मैं पानी भर के आती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। ओके, तो अभी मैंने अपनी लास्ट वीडियो जब मैंने पोस्ट करी थी तो उस पर एक कमेंट आया रिसेंटली कि प्राइवेट स्कूल में अप्लाई कैसे करते हैं और क्या प्रोसीजर होता है टेस्ट क्लियर करने का और इंटरव्यू क्लियर करने का और डेमो एंड ऑल। तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अगर आप नॉर्मल स्कूल में जाते हो, जो आपको 15 से 20 हज़ार सैलरी देते हैं, उनका तो उनका प्रोसेस इतना हार्ड नहीं होता, नॉर्मल सा होता है, सिंपल सा। वो आपसे कोई भी रिटर्न टेस्ट ले लेते हैं या फिर इंटरव्यू में ही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। तो आपको अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और डेमो तो कंपलसरी है ही है, वो तो मैंडेटरी है, वो तो आपको देना ही होता है। और कुछ कुछ स्कूल क्या करते हैं, टीचर्स के सामने डेमो लेते हैं, कुछ कुछ स्कूल्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के सामने, मतलब लाइव क्लास में डेमो लेते हैं। तो ये होता है। बट अगर आप एक अच्छे खासे स्कूल में चाहते हो ना, लाइक जो इंटरनेशनल स्कूल होते हैं, या फिर मैं बोलूँ जैसे बाल भारती स्कूल हो गया, डीएवी जैसे स्कूल्स हो गए, रुक्मणी देवी, क्योंकि मैं दिल्ली में जाती हूँ तो मुझे यहीं के पता है, रुक्मणी देवी हो गया, और कोलाची हंस, मतलब जो रेप्यूटेड स्कूल हैं, तो उसमें ना उनका खुद का एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपको देना होता है। उस टेस्ट में आपका एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है और एक आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको क्वालिफाई करने होते हैं। उसको करने के बाद जब आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका होता है डेमो टेस्ट। तो आपका कोई भी एक अच्छा टॉपिक आपको कवर कर लेना होता है जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, ताकि अगर वो आपसे टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करें तो आप उनको आंसर देने में
कैपेबल हो। और उसके बाद होता है फाइनल इंटरव्यू, और डिपेंड करता है वो इंटरव्यू कौन ले रहा है। चेयरमैन, वैसे तो चेयरमैन ही लेते हैं या फिर प्रिंसिपल भी ले लेते हैं। तो जो चेयरमैन है फिर वो आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है, मतलब आप कितने टेस्ट तो हुए। उसके बाद चेयरमैन भी आपसे क्वेश्चन करते हैं, प्रिंसिपल भी आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो तब वहाँ अगर आपने ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली, वहाँ पे जाके आपका जो टेस्ट होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर वो आपको बता देते हैं कि आपको तब से आना है, इतनी सैलरी होगी और जो इतने बजे की टाइमिंग होगी, जो भी उस स्कूल के रूल एंड रेगुलेशंस होंगे वो सब आपको बता देंगे। बट जिस स्कूल में मैं जाती हूँ उसमें मैं आपको बता देती हूँ, उसमें क्या होता है, उसमें आपको स्कूल में जाकर रिज्यूम नहीं देना होता, इवन आपको मेल भी नहीं करना होता। सीपी में जाके एक जगह है, वहाँ पे आपको अपना रिज्यूम डालना होता है। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो फिर वो बुलाते हैं आपको। एक कमेटी बैठती है अच्छी खासी, इसमें 5 से 6 टीचर्स होते हैं, टीचर्स कहूँ या सीनियर्स कहूँ, वो मेंबर होते हैं। और वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, मतलब आपका दिमाग हिल जाता है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना ही होता है। मतलब ये मत सोचना कि टीचिंग की, मतलब टीचर्स की जितनी अगर सैलरी कम है तो टेस्ट भी बिल्कुल हलवा होगा। भाई सैलरी ही कम होती है बट टेस्ट वो ऐसे लेते हैं जैसे हम आईएएस के इंटरव्यू में बैठे हुए हैं। और डिपेंड करता है कि आपका स्कूल आपको कितना पे कर रहा है। बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं जो कम पे करते हैं, वो आपको नॉर्मल टेस्ट लेके भी ले लेते हैं। बट अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो आपको अपनी नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। तो अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो वो आपको अच्छी सैलरी दिलवाएगी, डेफिनेटली दिलवाएगी। तो मेरे साथ यही हुआ था, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका था टीचिंग का, तो मुझे अच्छी खासी नॉलेज भी हो गई थी। फिर मैं डीएसएसबी की तैयारी भी कर रही थी तो मुझे उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई। और क्योंकि मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट भी अच्छी है तो इस चीज़ की भी मुझे एडवांटेज मिली है। तो इस वजह से भी मेरी सैलरी थोड़ी सी अच्छी तो है एज कम एज कम्पेयर टू अदर टीचर्स, क्योंकि मैं उनके लिए एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ भाई। और उस एक्स्ट्रा काम को मैं एज अ बर्डन भी नहीं लेती, क्योंकि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट पर्सनली बहुत पसंद है। और मैं जब टीचर्स मुझे अपने स्कूल टाइम में प्रोजेक्ट्स दिया करते थे तो मैं महंगे महंगे शीट्स एंड ऑल ये बिल्कुल भी नहीं खरीद सकती थी। मैं बहुत जुगाड़ू लड़की हूँ और मैंने सारे प्रोजेक्ट्स बहुत जुगाड़ से बनाए हैं हमेशा से अपने। इवन चाहे वो मेरा बीएड ही क्यों ना हो, बीएड में क्या हो रहा है, बीएड में जो मॉडल्स बनाए ना मैंने इतने बड़े बड़े, वो मैंने जुगाड़ से बनाए। मैंने एक पैसा वेस्ट नहीं किया उसमें, एक भी। तो यही सारी चीजें थी, इस वजह से मेरी सैलरी बहुत अच्छी है। चलो बैक टू द पॉइंट कि हम अपना स्टडी, यार एक तो मैं बातें बहुत करने लग जाती हूँ। हम अपना स्टडी ब्लॉग कर देते यार। मेरे को ना पता नहीं क्या हो गया, पढ़ते पढ़ते ना मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती, क्योंकि जिस फोन से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, ये इसी फोन में मुझे एक ऐप खोलनी पड़ती है, उसी से मैं पढ़ती हूँ। और यूट्यूब से भी मैं इसी फ़ोन से पढ़ती हूँ। कि मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट अ सेकेंड। ये वाला जो फ़ोन है ना, ये हो चुका है ख़राब। देखो मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊँ ना, इसमें कुछ नहीं है, ये ऑन भी नहीं हो रहा। तो इसीलिए मुझे इसी फ़ोन से पढ़ना पड़ता है और इसलिए मैं फ़ोन रख के शूट नहीं कर पाती। बट मैं आपको बिल्कुल अपडेट देती रहूँगी कि मैंने अभी क्या पढ़ा और मैं आगे क्या पढ़ने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना मॉडर्न इंडिया रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हम मुगलों का पतन पढ़ रहे थे और ये नोट्स मैंने प्रिंट ही निकलवा लिए थे, अभिषेक सुमन सर के हैं। इनके ना इंग्लिश में थे ही नहीं यार, वरना मैं इंग्लिश में ले लेती। बट इनके बाइलिंगुअल है तो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, तो इतनी कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो ये सारा अपने को कवर करना है और मेरा टारगेट ये है, कम से कम मैं गवर्नर, लॉर्ड डलहौजी, इन तक तो मैं कंप्लीट कर ही लूँ, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है ना। तो आई ट्राई कि मैं यहाँ तक तो कवर कर ही लूँ। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर कल करेंगे। तो अभी मैं अपना जो काम कर रही हूँ ना, वो कर रही हूँ हिस्ट्री पे। उसके बाद हम आएंगे, आप देख सकते हो मैंने अपनी लास्ट ईयर जो पढ़ाई करी थी सबूत उसके, ये देखो बहुत मेहनत करी थी यार। मैं ना 12-12, 13-13 मतलब 14-14 घंटे पढ़ती थी। मेरी आंखें इतनी गड्ढे में चले गई थी ना पढ़ाई करते करते। तो अभी मैं हिस्ट्री कवर कर रही हूँ। हिस्ट्री पढ़ने के बाद मम्मी मुझे काम दे के गई है, वही मेरा डेली का काम मैं दिखाती हूँ आपको, रुको अभी। ये देखो, ये है मेरा काम। ये चेयर पे इतने सारे जो कपड़े रखे हुए हैं ये सब मुझे प्रेस करने हैं।
और इन्हें प्रेस करने के बाद हम चलेंगे अपने मंदिर की तरफ पूजा करने, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो जाएगा। गाइस आज मैं अपनी हिस्ट्री कवर करती हूँ, कोशिश करूँगी हिस्ट्री के साथ मैं हिंदी भी कवर कर लूँ। और जो मुझसे पूछ रहे हैं कि हिंदी कहाँ से कवर करूँ, आदित्य पब्लिकेशन बिल्कुल बेस्ट बुक है फॉर हिंदी। पर अगर आप आदित्य पब्लिकेशन नहीं लेना चाहते और आप मेरी तरह टीचर हो तो आप किसी भी स्टूडेंट से 8th क्लास की, मैक्सिमम 8th क्लास की कोई बुक मंगवा लेना। काफ़ी अच्छी बुक होती है, किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन की ले लेना, काफ़ी अच्छी बुक होती है और आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिल भी जाएंगी। और अगर आप टीचर हो ना, या पता है मुझे पढ़ाना इसीलिए पसंद है क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ना जो प्रिपरेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मतलब मुझे इतना हेडेक नहीं लगता। तब पिछले साल मुझे लगा था क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, मुझे ABCD भी नहीं पता था DSSB का, बट अब मुझे DSS भी पूरा पता चल चुका है कि वो उसका पैटर्न क्या होता है, वो कैसा होता है कैसा नहीं होता। देखो मेहनत पूरी कर रही हूँ, अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट माई किस्मत। तो चलो पढ़ते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैंने जो टारगेट सेट किया था वो तो उतना बुरा नहीं हुआ, बट मुझे 2 घंटे हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। प्रूफ दिखा देती हूँ, देखो। अब थोड़ा बाहर घूम के आती हूँ यार, मैं थक गई। वैसे भी पता है कितना टाइम हो गया, मुझे टाइम का भी नहीं पता। रुको, ये देखो 5, अगर दिख रहा हो तो। दिख रहा है? मैं भी कैसे दिखा रही हूँ, ये देखो। इसीलिए अब हम जाके बाहर का नज़ारा चेक करते हैं। जब घर में कोई नहीं होता ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पढ़ाई करने में मतलब इतनी अच्छी हो जाता है ना। और ये हल्की हल्की सी धूप, ये मेरे पौधे। अब गेट खोल के देखते हैं, थोड़ा सा चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, आवाज़ सुनाई दे रही है आपको तो। मौसम क्या सही हो रहा है यार। चलो अब अंदर चलते हैं ब्रो, क्योंकि हल्की हल्की सी है धूप और गर्मियों में मिट्टी जो उड़ती है ना वो उसका अलग टंटा होता है। अब मैं अंदर ही बैठती हूँ, बाहर कुछ है ही नहीं। थोड़ी देर मैं सोच रही हूँ कोई ना सीरीज, वेब सीरीज देख लिया। अच्छी सी वेब सीरीज पता है ना आप लोगों को, तो प्लीज मुझे बताना। पढ़ाई कर रही हो तो क्या वेब सीरीज नहीं देख सकती? फालतू ही बकवास मत करो। चलो बाय। अब 5 बज चुके हैं, शाम की चाय पीऊंगी, नाश्ता करूंगी, उसके बाद मम्मी के साथ थोड़ा मार्केट जाऊंगी, क्योंकि वैसे ही काफ़ी बाकी दिनों से ज़्यादा पढ़ाई करी है मैंने। देखो मैं कोई चीटिंग नहीं कर रही हूँ, बस मैंने वीडियो शूट करना भूल गई थी, क्योंकि मैं भूल गई थी मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और मार्केट जाने के बाद वापस आऊंगी, फिर पढ़ूंगी। शूट करना भूल गई तो आई एम सो 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 सॉरी। फिर खाना खाऊंगी, सो जाऊंगी, क्योंकि कल मंडे और कल हमें जाने का स्कूल। स्कूल अच्छा लगता है मुझे, स्कूल, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं मेरे। मतलब पहले वाले स्कूल से भी ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। इतना प्यार करती है, इतना मिस करते हैं ना, मतलब आपका डेली जाने का मन करता है, ऐसे बच्चे हैं मेरे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपका स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कि तैयारी कहाँ से करनी है, सिलेबस कहाँ से मिलेगा, और किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है, और आपको पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको कौन सा यूट्यूब चैनल से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, मैं सब बताऊंगी, सब खुल के बताऊंगी, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हो चुकी हूँ, अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ। तो मुझसे पूछ लो भाई जो पूछना है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।